अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज राजा इश्यू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो इम्तिहानी सिस्टम है उसको भी आगे कर दिया गया। जून जुलाई से पहले आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की इस वक्त कोरोना के मतलब पॉलिसियाँ जा रही हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं, इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फरजाना कौसर साहिबा, जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। साथ ही उनके हैं डॉक्टर जान साहब जो कि कोरोना स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं जवेरिया भट्ट साहबा जो कि मेरे तालीम है। तो मैं सबसे पहले फरजाना कौसर साहब से बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताएं कि कोरोना के मुतालिक इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या आप उससे मुतमिन है? क्या आप समझती हैं गवर्नमेंट सही डगर पे जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर गवर्नमेंट सही जगह पे जा रही होती है, अगर हम इस पे मुतमिन होते तो आज ये हाल ना होता जो अभी है। कल की रिपोर्ट आप देख लें, 201 पेशेंट की डेथ हुई है कल की जो है। तो आगे मजीद इसी तरह देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें गरीबों का बड़ा ख्याल है। ये है, अगर आप लोगों को गरीबों का इतना ही ख्याल है तो जैसे नादरा की गाड़ी, नादरा के जो शनाख्ती कार्ड के लिए फ्री मोबाइल सर्विस होती है, उसकी पोलियो के कतरों के लिए होती है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती उस गाड़ी की? जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, उनके टेस्ट कौन कराएगा? आप ही बता दें। 4000 रुपया टेस्ट प्राइवेट ले रहे हैं, जो फ्री है वहाँ पे उनकी एक्सेस ही नहीं, और इवन मतलब उन लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या है कोविड, क्या है और क्या नहीं। अगर आप पब्लिक पे निकल के पब्लिक से इससे बारे में सवाल पूछे तो वो कहेंगे कोरोना तो कुछ है ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं है। अभी तक मतलब 2.5 साल को होने को हैं, अगर ये हुकूमत कुछ करती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि इन्होंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। जैसे आप देखें कि डेंगू आया था तो शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक कर दिए थे। 90 रुपए की पर्ची थी शायद सबके लिए, और सख्ती थी कि इससे ऊपर 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आज ये गवर्नमेंट क्यों सख्ती नहीं कर रही? गरीब गरीब गरीब, हर वक्त गरीब का चूरन बेच रहे हैं। इस गरीब के लिए क्या कर रहे हैं आप? गरीब जो 2 टाइम की रोटी खाता था वो भी आपने छीन ली। सारी आवाम को आपने बेरोजगार कर दिया कि हमने नौकरियां देनी है। पता नहीं कौन सी नौकरियां, जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट में बैठे हुए वुज़रा को नजर आ रही है, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो प्लीज सीरियस हो जाएं अभी भी, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का जो हाल है आप देख लें, हम तो तरक्की पजीर ममालिक में शुमार है। मैडम, एक मुख्तसर साहब से सवाल है। देखिए, ये तो एक कुदरती आफात है, तो अपोजिशन को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट का इस मसले पे साथ दे, गवर्नमेंट को कोई राय दे कि कैसे इसको इस पे काबू पाया जा सकता है और कैसे अपनी आवाम को बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट हमसे बात करे तो हम उसे राय देना। गवर्नमेंट अपोजिशन को कभी जो है ना वो एतमाद में लेती ही नहीं है। जब कोई भी कोई मुश्किल पड़ जाए, जैसे अभी ये TLP का केस था तो उन्हें तब मतलब सारी करारदाद मंजूर करके सब कुछ लिख लिखा के तो आप आके बस यस कर दें। इस तरह नहीं गवर्नमेंट चलती। गवर्नमेंट हमेशा जो होती है ना वो डाउन टू अर्थ होती है और वो सारी जमातों को साथ लेके चलती है। वजीर आजम इमरान खान जो है वो सिर्फ PTI के वजीर आजम नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। उनकी वजीर जो है जरताज गुल साहिबा कह रही थी कि 2 करोड़ का सूबा, उनको यही नहीं पता कि सूबा नहीं है ये 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ का मुल्क है और इसके वो वजीर आजम है, तो वो इस पूरे मुल्क को देखें कि वो कर क्या रहे हैं। आप एजुकेशन की अगर बात ले लें तो पाकिस्तान। चले मैडम, उस तरफ में आता हूँ। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है आप क्या समझे, इसको किस नजर से देख रहे हैं? कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं, कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं और अपनी आवाम को कैसे हम अवेयरनेस दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी प्यारी आपने बात पूछी है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए जी। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इस वक्त हमें इस बीमारी से, इस वबा से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहिए, सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। तो अब देखें कि अब सर पे ईद आ गई है, रमजान शरीफ का समझे अब आधा रमजान गुजर चुका है। तो हम एक ऐसी कौम है कि जब हमारे सर पे कोई चीज गिर जाती तब हमें पता चलता है कि यार ईंट है या कोई चीज हमारे सर पे गिरी है, उससे पहले हमें नहीं पता चलता। अब देखें, ईद की शॉपिंग के लिए सब बच्चों को लेके, बूढ़ों को लेके मॉल्स में, मार्केट्स में पहुंचे हुए लोग। तो इस तरह क्या आप समझते हैं कि ये हम कोरोना से या किसी और वायरस से बचेंगे? ठीक है, हमें इस वक्त चाहिए कि हम घरों में बैठे। ईदें आती रहेंगी, शबरातें आती रहेंगी, त्यौहार आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जरूरत है सबको मुत्तहद होकर एक जगह पे हमें अपने अपने घरों में बैठे। इसके मुतालिक हमें कुछ सोचें, कुछ करें। हम अपने पड़ोसियों की मदद करें, हम अपने रिश्तेदारों की मदद करें। और इस वक्त हमें जरूरत है एक दूसरे की हमदर्दी की जरूरत है, हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है, ना कि हमें इस वक्त शॉपिंग की जरूरत है।
इस वक्त पैसों को बचाएं, क्योंकि ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं आपको नहीं पता कल आने वाला जो है उसमें आप क्या हालात इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। जी, ये वबा आपके लिए अभी कुछ भी नहीं आपने देखा। आप अब आगे देखें, इंडिया को देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क को देख के रोना आ रहा है। उसमें बूढ़े बंदे, औरतें, बच्चे बेचारे ऑक्सीजन के लिए सड़कों पे पड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में ये हालत होगी तो हमें तो कोई ऑक्सीजन क्या, हमें तो कोई बाहर से कोई और चीज भी, मेडिसिन भी नहीं देगा। तो प्लीज आप इस वक्त अपने आप को संभालें, शॉपिंग को छोड़ें, आप अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बूढ़ों का ख्याल करें। स्कूल बंद है, आपके बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, तो किसी एक को अगर हो जाता है तो पूरी फैमिली, मेरे पास फोन आते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक कि पूरी फैमिलीज को कोविड हो गया। तो डॉक्टर साहब हम क्या करें? तो बेचारे रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो हमें चाहिए इस वक्त कि हम कोई ऐसी मार्केटिंग न करें अपनी, हमें चाहिए मदद होके इस पे कुछ ऐसा कुछ करें कि हम एक दूसरे को बचा सके। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मिस जोहरिया, ये बताएं, आपका चूंकि एजुकेशन से तल्लुक है, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो एग्जाम थे उनको भी मौखर कर दिया, आगे ले गई है डेट, और जिस तरह हमारे स्कूल बंद हैं और हम वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ कह रहे हैं जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या कहती हैं आप इस पे? सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, तो मैं अपने सराउंडिंग के जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उन तमाम मसाइलों को आपके साथ डिस्कस करूं और ये बात हमारे हुक्मरानों तक भी जाके पहुंचे। सबसे पहली बात ये है कि सर अगर हम अपने ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री। अभी हमारा वो सिस्टम उस हद तक इस्टेब्लिश ही नहीं हो सका कि हम अपने ऑनलाइन सिस्टम को क्या कह सकते हैं इतने अच्छे तरीके से परसू कर सकें या इतना अच्छे से बना सकें। अब आप मुझे बताइए कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे कि कोई गांव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, तो वो स्कूल में हॉस्टलाइट हैं या फिर वो किसी अपने चचा ताया के घर रह रहे, तो मुझे आप बताएं अगर वो वापस अपने गांव कस्बे में जाते हैं तो क्या इजीली एक्सेस है ऑनलाइन क्लासेस की? क्या इजीली एक्सेस है कि वो इंटरनेट की फैसिलिटी को वो अवेल कर सकते हैं? मेरी एक कोलीग थी, वो मुझे बता रही थी, उनका ऐसे किसी गांव से ताल्लुक था, तो वो मुझे कह रही थी कि हमें इतनी मुश्किलात हैं कि हमें सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए इवन कि कोई हमारा टाइम नहीं है, हमें छतों पे जाना पड़ता है, हमें अपने गेट्स के बाहर खड़े होके सिग्नल्स को कैच करना पड़ता है। वजह ये नहीं है कि वहाँ पे उनके पास नेट की वो सहूलतें मैसर नहीं है जो होनी चाहिए। अपने सिस्टम को हमें इस तरीके से एस्टैब्लिश करना है, इस तरीके से सेटअप करना है कि क्या कोई शहर में रहता है या कोई गांव में रहता है तो हर बच्चे की इजीली एक्सेस हो, ताकि अगर ऑनलाइन क्लासेस देखें, बाहर के मुल्कों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फनी ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई हमारी उस पर मॉनिटरिंग ठीक नहीं, अवेयरनेस भी नहीं, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं चाहिए कि हम कोई ऐसी कैंपेन्स करें, कोई ऐसे कमर्शियल्स चलाएं, कोई ऐसे एड्स चलाएं जिससे हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उस चीज को पिक कर सके और उस चीज से कोई अपना एक मतलब जो हमारा पर्पस है उस पे हम लोग उस पे कोई कमांड हासिल कर सके। ठीक हो गया। मैडम फरजाना, ये बताएं कि ये तो देखें खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन को भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रही, आपसे कुछ सलाह मशवरा नहीं ले रही, लेकिन आप लोगों का भी तो ये पाकिस्तान उतना ही है जितना कि वजीर आजम का है, तो आप लोगों को भी तो चाहिए, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए या एहतियात के लिए, ये खासतौर पर अपनी जमात के जो आपके कारकुन है उनको कोई हदायत जारी कर सकते हैं? देखें जी, अपने तौर पर तो हम सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जब हाई लेवल की जब आप बात कह रहे हैं ना कि जो दिखाए या नजर आए, तो फिर वो जब तक हुकूमत हमें अपने साथ नहीं बिठा सकती, हम नहीं कर सकते। मैं खुद, मेरा देहात से तल्लक है, तो हम अपने देहात में, मैंने आपको पहले भी शायद एक प्रोग्राम में ये कहा था कि एसओपीज कहने का मतलब लोगों को कभी समझ आया कि एसओपीज का मतलब क्या है? आप हर वक्त यही बात कहते हैं, आप ये तो बताएं ना कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि एसओपीज क्या होता है। भाई उन्हें ये बताएं कि ये फासली तदाबीर है, आपने इख्तियार करें, मास्क ही है ना, एक ग्लव्स लगाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, बच्चों को और खास करके जो अंदर रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि बुजुर्गों को अगर हो जाए तो आपको पता है कि उसका फिर बहुत ही मुश्किल है। और फिर वैक्सीन यहाँ पे 3-4 किस्म की मिल रही है जी। एक दफा अगर एक बंदे को एक वैक्सीन की डोज लग गई, दूसरे को अगर वो दोबारा, ये डॉक्टर साहब से भी मेरा क्वेश्चन है कि दूसरे को अगर वही डोज उसकी ना मिले तो वो दूसरी कंपनी की डोज लगवा सकता है। अब ये देखें, हमारे बहुत ज्यादा गंभीर मसाइल हैं, हम इतने को सीरियस ले ही नहीं रहे। अगर हम सीरियस लेते तो शायद आज हम इस हाल पे ना पहुंचते जो अब ये है। और बिल्कुल ये अभी मार्केट्स आप देख लें भरे में, मार्केट में चले जाएं, कपड़े जूते, यार हम लोग पुराने कपड़े जूते पहन सकते हैं, आपने ईद पे जाना ही कहाँ है? जब लॉकडाउन है, सब बंद है, लोग बीमार हैं, आप अल्लाह से माफी मांगें, दुआएं करें कि इस बीमारी से हमें अल्लाह मियां निजात दिलाए। ठीक हो तो
हम ये अल्लाह से आगे बस दुआ ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अपने घरों में रहें, प्लीज मेहरबानी करें, मेहरबानी करें कि आप अपने आप को सेफ रखें और मास्क के अलावा बिल्कुल भी बाहर मत। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि मैडम ने भी कहा, अब जो इस वक्त वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है, एक तो आप हमें उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, दूसरा कुछ शक व शुबहात नहीं है कि उसके जो है साइड इफेक्ट्स हैं। फिर मैडम ने कहा कि अगर एक दफा एक कंपनी की आप वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या दूसरी बार भी उसी कंपनी की लगवाना जरूरी है या डिफरेंट भी हो सकती है? ये देखें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक कंपनी की आपने पहले लगवा ली, चाइना की लगवा ली, बाद में आप कहें मैं चाइना की, रशिया की मैं लगवा लूं, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उनकी कंपोजिशन में फर्क है। डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है ना, तो अवेलेबल नहीं है तो आप बेहतर है ना लगवाएं, इससे बेहतर है ना लगवाएं। तो मैंने इसलिए आपसे जी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अभी तक किसी ने किया नहीं इससे पहले, कि वैक्सीन अगर लगवानी है तो वही आप लगवाएं, पूरा कोर्स जो दो शॉट है उसका एक ही कंपनी की होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो अगर चाइना की लगवाई तो चाइना की लगवाएं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जितनी पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है, आप क्या समझते हैं वो पाकिस्तान के लिए काफी है? नहीं, पाकिस्तान माशाल्लाह 220 मिलियन की आबादी है हमारी लगभग। जी। तो आप देखें अब कितनी उसमें कुछ लाख डोजेज मंगवा रहे हैं, तो वो तो किसी सूबे में भी पूरी नहीं आएगी, तो वो तो इस्लामाबाद के लिए भी कम पड़ेगी। तो इसलिए ये तो एक मैं अब क्या कहूँ, इनको चाहिए अगर वैक्सीन लगानी है तो उसे अच्छे तरीके से मंगवाएं और सबको वैक्सीनेशन करें। ठीक हो गया। अगर नहीं करना तो बहुत सारे, मैंने जो मेडिसिन आपको पता ही है, मैं डॉक्टर साहब उसकी तरफ भी आते हैं, मैं आपकी मेडिसिन की तरफ आता हूँ। पहले चले मैं जवेरिया साहब की तरफ जाता हूँ। मिस जवेरिया, ये बताएं कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, बच्चों से फीसें तो वो ले रहे हैं, बच्चे घर बैठे हुए, ऑनलाइन सिस्टम भी आपका इतना मुतारफ नहीं है, वो भी उसके मुतालिक अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें सरासर जो पिस रहे हैं वो तो बच्चों के वालिदैन पिस रहे हैं, स्कूल मालकान तो अपनी फीसें पूरी कर रहे हैं, वो तो ले रहे हैं। सर ये तो बात है कि हमारे यहाँ कुछ कैटेगरीज बन चुकी हैं, यानी कि अब जैसे एजुकेशन की हम बात करें, वैसे तो ये हमारे अंबिया कराम का प्रोफेशन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये बिजनेस के तौर पे चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आपको बच्चे की एजुकेशन की परवाह है, आपको कंसर्न्स हैं, तो आपको अपने सिस्टम को मैं समझती हूँ इतना रिलायबल करना चाहिए कि आपके साथ पेरेंट्स, तो देखिए हर वक्त डेफिनेटली पेरेंट तो बच्चे के फी भी दे रहे हैं, एक्सपेंस भी सारे उठा रहे हैं, बियर कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस हद तक अपने सिस्टम को चलाना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखे। वो ना सिर्फ देखिए, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही आ रहे हैं, उसके अंदर डेफिनेटली प्राइवेट सिस्टम भी आ रहे हैं। तो हमारी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर कोई क्लासेस हैं या कोई ऑनलाइन सिस्टम है तो उसमें हर बच्चे की अटेंडेंस को यकीनी बनाना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब डेफिनेटली मैं नहीं समझती कि देखिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, अगर एक क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं और उसमें 15-17 बच्चे अगर प्रेजेंट है, तो ये फिर इंतजामिया का, ये एक स्कूल इंतजामिया का काम बनता है कि तमाम बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाए। तो ये देखिए वही फिर बात आ रही है चेक एंड बैलेंस की। तो ठीक हो गया। मैडम फरजाना, ये बताएं कि आपके शहबाज शरीफ साहब भी जमानत पे बाहर आ गए हैं, आप मुझे ये बताएं कि अब जो नून लीग का जो मौकफ है, क्या उसमें हमें कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी या जिस जगह पे मरियम नवाज साहबा जा रही हैं, जो वो जिस मौकफ पे कायम है वही कंटिन्यू रहेगा? देखिए जी, इंशाल्लाह वही मौकफ रहेगा। नून और शीन कभी अलग ना हुए थे, ना होंगे, चाहे ये दुनिया पूरी कोशिश कर ले। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, दोनों भाई हमेशा से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही रहेंगे और उनका एक ही बयानिया है। ठीक है। और जहाँ तक रही सवाल, आपने कहा कि टेस्ट ये गवर्नमेंट खर्चा कर ही नहीं रही, इन्हें जो मतलब चंदा के तौर पे मिल रही है वैक्सीन, वो आ रही है पाकिस्तान में और वो लग रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट इदारे को वैक्सीन खरीदने का जो है ना इजाजत दी है, वरना किसी कंट्री में ये इजाजत नहीं थी। अब ये लोग जो है प्राइवेट अपनी अपनी मर्जी से फीसें लेके लोगों को लगाएंगे वैक्सीन, और दूसरी तरफ जो ये रेड़ीबान है या जो बहुत गरीब जो दिहाड़ीदार तबका है, आप मुझे बता दें कि उनके टेस्ट कौन करेगा? कौन बंदा उनके टेस्ट करेगा? कौन उनका इलाज कराएगा? अगर आज उनको कोविड हो जाए या वो कोविड से कुछ भी डेथ भी हो जाए, तो उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि ये बंदा हमारा पेशेंट मरा किस चीज से है, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, और ना ही उनके टेस्ट हो रहे हैं। जो ये टेस्ट अभी हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने जो इनके होंगे
पसंदीदा लोग उन्हीं के होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पब्लिक तक ये टेस्ट पहुंचेंगे। पाकिस्तान की आबादी को आप देख लें और फिर वैक्सीन को देख लें कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपने खुद भी एक कोरोना के मुतालिक वैक्सीन, एक मेडिसिन जारी की है, आप उस पर थोड़ी सी हमारे नाजरीन को बताएं कि वो है क्या? जी, मैं बड़ी खुशी से बताऊंगा। ये मेडिसिन है जो कि मिनरल बेस्ड मेडिसिन है। अच्छा। नेचुरल मिनरल से मैंने इसे इजाद किया और ये मेरी रिसर्च 2014 में कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने इसे हर्पिस वायरस के लिए बनाया था, तो ये इस वायरस पे भी बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा। ये लिक्विड फॉर्म में है और मैंने ये पूरे पाकिस्तान में पूरा एक साल मैंने पिछले साल इसे डोनेट भी किया और इस साल हमें कुछ ऑर्डर्स भी कुछ फॉरेन कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। हमारा एग्रीमेंट भी हो गया, ग्लोबल एग्रीमेंट भी हो गया हमारा अमेरिकन कंपनी के साथ। तो ये इतनी बेहतरीन मेडिसिन है। मैंने पिछले महीने इसका एक सर्वे करवाया। 1 साल 2 महीने जिसने ये इस्तेमाल किया है उसको दोबारा कोविड नहीं हुआ इस मेडिसिन से। और ये 1 दिन के बच्चे को भी आप दे सकते हैं, पिला भी सकते हैं, इसके आप नेबुलाइज भी करवा सकते हैं, इसके ड्रॉप भी नाक में डाल सकते हैं। और डायरिया की सूरत में जब लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। अब क्योंकि कोविड जो है वो आपके इस सिस्टम पे भी कर रहा है, आपको उससे फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें किडनीज पे भी इफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजों पे ये काम करती है। अगर आप इसे नेबुलाइज करते हैं तो आपको ये आपके लंग्स को कंप्लीटली क्लीन कर देती है, आपके सेल सिस्टम को रीजनरेट कर देती है, इन्फेक्शन को खत्म कर देती है और आफ्टर इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया पैदा होता है उस बैक्टीरिया को भी किल कर देती है पूरे ब्लड सर्कुलेशन से। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साइड इफेक्ट 0 है। ठीक है। और इसका रिजल्ट है, अब मैं ऐसे लोग हैं जो आपको मैं कभी प्रोग्राम में लेके आऊंगा साहब जो इससे ठीक हुए हैं, तो आपको वो बताएंगे अपनी जुबानी के कितनी बेहतरीन मेडिसिन है ये। ठीक है। अब जैसे मैं बैठा हूँ, आप देखें ये स्प्रे कर रहा हूँ मैं आंखें खोल के, ये आंखों में भी आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है। और आप किसी किस्म के इसके कुछ साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे 2-3 घंटे आप महफूज हो जाते हैं इसको स्प्रे करने से। ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल बाकी ममालिक को देखते हैं, इंडिया देख लें, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमसे गरीब ममालिक हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। आज दिन तक हम अपनी कोई जामिया तालीमी पॉलिसी नहीं बना सके, हम एक जैसा नसाब नहीं बना सके। तो जिस तरह कोरोना पिछले 2 साल से हमारे तालीमी सेक्टर को मुतासर कर रहा है, इसको आप क्या समझती है कि हम और कितने पीछे चले जाएंगे? सर देखिए, मैं समझती हूँ कि जो हमारा इस वक्त एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, कोरोना से पहले भी अगर बात कर ले और अगर हम अपनी आज की सूरत हाल को भी देखें तो आप देखिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ क्लासेस में बटा हुआ है। मिसाल के तौर पे कि एक आपकी उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मदरसा सिस्टम। जी जी। उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम इज ऑल्सो इज समथिंग, बट एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका निसाब भी डिफरेंट है। उस बच्चे कहा यह जाता है, आमतौर पर लोग इस बात को समझते हैं कि उन बच्चों का मे भी जो एक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो नीचे होता है वो नीचे होता है। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि ये हमने खुद ही अपने पार्टीशनिंग की हुई है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, चले वो लेट सपोज सारे अगर गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठाती है सारे स्कूल ही हमारे इंग्लिश मीडियम हो गए, लेकिन जो आप कह लें कि जैसे फ्रॉबल्स है, सिटी स्कूल है, इनके बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। एक बच्चा जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी 150-200 रुपया माहाना फीस है, तो क्या हमें अपने सिस्टम को ऐसा बनाना है कि हमारा वो बच्चा और हमारा जो एक प्राइवेट स्कूल का अच्छे प्राइवेट स्टैंडर्डाइज स्कूल का बच्चा है, उन दोनों को सेम तालीम होनी चाहिए, इक्वल लेके चलना है। क्योंकि देखिए हमारे वो भी हमारे मुआशरे का शहरी है, पाकिस्तानी सिटीजन है और हमारा ये बच्चा भी पाकिस्तानी सिटीजन है। तो ये जो हमने अपनी सोसाइटी में पार्टीशनिंग की हुई है, इट्स ऑल अबाउट अस, ये हमारी सब वजह से। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, ये हम सब का एज अ सोसाइटी है, हमारा ये रोल है। तो मैं समझती हूँ हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने निसाब को इक्वल लेवल पे लाना चाहिए, चाहे कोई बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है चाहे कोई सरकारी में पढ़ रहा है। ठीक हो गया, निसाब होना चाहिए। ओके एक पॉलिसी। चले ठीक है। मैडम फरजाना, ये बताएं कि जब भी कोई पेशी होती है आपके किसी कारकुन की या आपके लीडर की, तो आप लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों है? और आपके जवेद लतीफ साहब भी
अंदर हो गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, वो कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला जो आएगा वो वही होगा। तो बाकी हम तो अपने लीडरान के साथ जाते हैं, तो जहांगीर तरीन मेरे से इतना बड़ा लीडर नहीं है, वो लाओ लश्कर के साथ क्यों जाता है? 25-30 एमपीए क्यों लेके जाता है साथ? क्या साबित करना चाहता है वो? खान साहब से प्रेशर बिल्ड करना चाहता है उनपे कि देख ले मैंने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया। हमें कभी लीडरशिप ने कॉल नहीं दी, हम लोग जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, खुद जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके कुछ एग्रीमेंट हो गए हैं जो आपने मेडिसिन इजाद किया, तो पाकिस्तानी गवरनमेंट आपसे क्यों मुफीद नहीं हो रही सर? जी, ये अपने देखिए अभी गवर्नमेंट को इनसे फायदा उठाना चाहिए। जवेरिया साहबा भी अभी यही फरमा रही है कि देखिए हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम अभी तक सही तरह से डेवलप नहीं हुआ कि इस वक्त जो जैसे इन्होंने बताया देहात के बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने ऑनलाइन ऑन कैसे होना है, उसमें हमने क्लासेस लेना तो बड़ी दूर की बात है, तो उनको इंटरनेट का ही नहीं पता, ऐसे बच्चे भी हैं। और छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस कैसे देनी है। तो इस तरह आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त ये जो वबा है इसके लिए, तो कहते हैं डूबके को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। जी जी। तो इस वक्त चाहिए कि आप देखें इस मेडिसिन को। मैंने बहुत सारी जगहों पे गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, चौधरी साहब से, मेरी NIH के जो हेड है उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको भी ब्रीफिंग दी है, सबको मैंने ब्रीफिंग दी है, और बहुत सारे इस तरह के जो हमारे मोहतरम इदारे हैं वहाँ पे जाके मैंने ब्रीफिंग दी है। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस मेडिसिन को, इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, और खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में और भी मुश्किल हो सकता है, तो इस वक्त इनको चाहिए कि ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको लेके चलें। अब देखें कुछ पेशेंट्स पे इसको ट्राई करें, उनको आप अपने हाथों से दें। मुझे तो पता है कि इससे कई लोग ठीक हो चुके हैं अब तक, 1 साल 3 महीने हो गए मुझे आए हुए। तो आप इसको दें, लोग दूसरी कंट्रीज में लोग ठीक हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले हवाई की जो क्वीन है तो उन्होंने ये मेरी मेडिसिन यूज की। अच्छा। और उन्होंने ज़ूम मीटिंग में पूरे वर्ल्ड से उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर्स भी थे, कुछ क्वींस भी थी, किंग्स भी थे, कुछ और इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियत थी। उनके सामने उन्होंने बड़े दबंग तरीके से बताया और रख के ये मेडिसिन सामने बताया कि इस मेडिसिन से मैं ठीक हुई हूँ, मेनरोलाइट 1 सोल्यूशन से मैं ठीक हुई हूँ और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी तरफ देखें, वो उन्होंने मेरे पास वो हर चीज के प्रूफ पड़े। अच्छा। एक इतनी बड़ी स्टेट की क्वीन कह रही है, तो यार क्या हम अपने मुल्क में ये चीज नहीं ला सकते? बिल्कुल ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपके तवज्जो से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये खास तौर पे कहूंगा कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि डॉक्टर साहब जैसे इतने कारामद इंसान, इतने काबिल इंसान जब हमारे मुल्क में मौजूद हैं और ये वबा जिससे आज पूरी दुनिया लड़ रही है, अगर इनकी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है जिसको आलमी दुनिया भी हमारी मान रही है, तो पाकिस्तान पीछे क्यों है? क्यों ऐसे लोगों को तरफ तवज्जो नहीं दी जाती या ऐसे लोगों से क्यों काम नहीं लिया जाता? मैडम जवेरिया ये बताएं कि एग्जामी सिस्टम हमने अभी जून जुलाई तक जो है, इससे पहले आप इम्तिहान नहीं ले सकती, आप क्या समझते हैं जून जुलाई तक भी जिस तरह हालात जा रहे हैं मुतवक्को है कि इम्तिहान हो रहे हैं या आगे आप देख रही हैं इससे भी आगे पासपोन हो सकते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था कि स्टूडेंट्स से एग्जाम नहीं दिए थे और उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। अगेन देखिए बात हमारे सिस्टम की आ रही है। हमने देखिए अब अल्लाह की तरफ एक हम पे आफत आ गई है, तो हमने अपने एहतियाती बंद वैसे ही बांधने कि हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर जिस तरीके से एग्जाम डिले हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का बहुत हर्ज हो रहा है। तो हमें अपने ऑनलाइन सिस्टम को या अपने SOPs को, अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम को मजीद डिले होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि एहतियात से ही आपकी जिंदगी सेफ है, तो क्यों ना हम ऐसे इकदाम उठाएं कि हम अपना करियर भी को भी ना नुकसान पहुंच सके और यहाँ से हमारे हेल्थ भी सिक्योर रह सके। ठीक हो गया। मैडम ये बताएं कि आपको अब मेरे ख्याल में ये शिकवा नहीं रहा होगा को एहतसाब जो है वो यकतरफा हो रहा है, जैसे जहांगीर तरीन साहब भी अदालतों का सामना कर रहे हैं, अब तो आपको गवर्नमेंट से शिकवा नहीं होना चाहिए। और जैसे खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं कभी वन साइडेड कोई ऐसा डिसीजन नहीं करूंगा, कानून सबके लिए एक जैसा है, तो अब तो मेरे ख्याल में आपको मुतमईन होना चाहिए। अगर ये कानून का काम था तो फिर जहांगीर तरीन साहब को खान साहब के पास जाने की क्यों जरूरत पेश आई? क्यों गए वो वहाँ? ठीक है, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था। कानून के मतलब इदारे हैं ना, उन पे फिर उनको भरोसा होना चाहिए था कि हाँ यहाँ से फैसला आ जाएगा। उनके पास रिक्वेस्ट करने क्यों गए कि आप इसको करें? पहले तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना कि अपने वजीर इधर हैं, हमने पार्टी लादा करनी है। 2-3 दफा तो उन्होंने खैर
ये कह भी दिया मीडिया को। ठीक है। तो अब वो खान साहब, अगर उनको इदारों पे यकीन है तो उन्हें खान साहब के पास जाना नहीं चाहिए था, और अक्रॉस द बोर्ड कभी भी नहीं होगा, खान साहब कभी भी नहीं कर सकते। अलीम खान गया है, उनकी बहन अलीमा बाजी हैं, दूसरे मेडिसन वाले हैं आमिर साहब, इसी तरह सारे हैं। किस को सजा मिली है आप बताएं? आप बताएं, सब पे है, सब ने करप्शन की है, कौन बंदा अंदर है? ठीक हो गया। इनके सिर्फ 1 महीना 2 महीने केस चलते हैं, उसके बाद क्लीन चिट लेके आ जाते हैं। हमें तो इन्होंने सालों रगड़ा दिया और केस साबित भी नहीं कर सके। या तो आप साबित करें, अंदर डालने के बाद आप कहते हैं जी ये FIR पे कटी है, और साल 6 महीने अंदर डाले रखते हैं, और उसके बाद कुछ भी जब प्रूफ नहीं होता तो फिर छोड़ते हैं। और इनको तो जाते ही जान के लाले पड़ जाते हैं और महीने के अंदर अंदर ये क्लीन चिट लेके आ जाते हैं। सब ने करप्शन की है, जब तक इन्हें ये सजा नहीं देंगे उस वक्त तक ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो सकता। ये एक वजीर को उठा के दूसरी जगह, दूसरे वजीर को उठा के तीसरी जगह, हर वजीर 6-6 महीने एक वजारत में लगा रहे हैं, ताकि कल जब हुकूमत चली जाए, 5 साल पूरे हो जाए, तो कोई वजीर जवाब देना, वो कहेगा कि मैं 6 महीने में क्या कर सकता था जी, मुझे तो वजारत ही समझ नहीं आई और मुझे मुअत्तल करके दूसरी जगह डाल दिया गया। ये इनका ड्रामा है, टोपी ड्रामा चल रहा है। इसी तरह ये इनके 5 साल पूरे हो जाने, रो धो के इन्होंने कर लेना, करना चाहिए, इन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है ना, इनकी कोई पॉलिसी है। अगर इनकी कोई पॉलिसी होती तो जैसे ये मैडम कह रही है, आप यकीन करें कि ऑनलाइन गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल फेल है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अलग देहात से और 200 स्कूल मेरे अंडर है जिनके मैंने काम कराए हैं। एक क्लास भी ऑनलाइन नहीं होती, टीचर्स बेचारे मिलते कर थक गए हैं, पेरेंट्स साथ नहीं बैठते बच्चे के। जब ऑनलाइन क्लास होती है ना, मैं खुद अपने बेटे की सुबह क्लास कराती हूँ, तो पेरेंट्स सुबह 8 से 2 बजे तक साथ वालदा को बैठना पड़ता है या वालिद को। ये आप बेशक इनसे पूछ लीजिएगा, जब तक वो नहीं बैठेंगे समझ नहीं आएगी बच्चे को। छोटा बच्चा, वालिदैन की जिम्मेदारी है और उधर से टीचर की। और ऑनलाइन में क्या हो गया कि ये जिम्मेदारी डिवाइड हो गई, टीचर की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई, और ये इसीलिए फ्लॉप हो रहा है। और इसमें सिर्फ निजी स्कूल जो है वो फिर भी अपना बेटर दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल गुजर गए तो चलो उन्हें कुछ ना कुछ आगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप देख लें तो देहात सारा, रिमोट सारा एरिया जो है, वो बच्चों से आप अगर पेपर के बारे में बात करेंगे तो ज्यादती है, उन्होंने पढ़ा क्या है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी अगर मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, चले गवर्नमेंट आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन आप इसके लिए कोई मेडिकल फ्री कैंप भी सर अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप कोई ऐसी मुहिम भी तो चला सकते हैं सर? जी, अब थोड़े दिन पहले ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी NGO है, अच्छा, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, उनके साथ मेरा अभी इंशाल्लाह आजकल MOU साइन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उनके थ्रू हम ये सिर्फ ना कि पाकिस्तान में, इंशाल्लाह और कंट्रीज में भी ये मेडिसिन जाएगी। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि इसके कैंप भी लगाएंगे, ये NGOs लगाएंगी। अच्छा। और मैं उनके साथ हूँ, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा मुल्क जो है इस वबा से बचे। मैं इस पे रात दिन लगा रहा हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हमारे मुल्क के कोने कोने में जाएगी और लोग इससे मुतफिद होंगे। ठीक होगा। मिस जुवेरिया, आखिर में गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगी? सर, मैं तो यही बात करूंगी कि जो हमने पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे। उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे नहीं आते, वो प्राइवेट भी आते हैं। अगर वही फिर से बात आ रही है कि आप समझते हैं कि आपके पास लोग कम हैं या एक्सेस नहीं हो रही, तो आप कुछ ऐसी कमेटियां बना लें, या आप ऐसे कुछ आप कह सकते हैं जैसे टाइगर फोर्स बनाई थी, आप कुछ ऐसे इदारे बना लें जो हर प्राइवेट स्कूल को अलग तरीके से चेक एंड बैलेंस रखे, गवर्नमेंट स्कूल का अलग से चेक एंड बैलेंस रखे। टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, क्या स्टूडेंट का कितना इंटरेस्ट है अपनी ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन क्लास में, और कैसे पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करें। तो देखिए, ये एक एंड पे बात नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी, इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना है, इसमें हमारे स्कूल को भी रोल प्ले करना है, इसमें हमारे टीचर को भी करना है, हमारे बच्चे को भी करना है, और एज वेल एज पेरेंट को भी करना है। ठीक हो गया। मैडम फरजाना, आखिर में आप क्या पैगाम देंगी? जी, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मैं कोरोना के हवाले से यही कहूँगी, सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, और आप ना भी ईद का नया जोड़ा लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी है तो सब है, जिंदगी नहीं है तो क्या करेंगे आप? उस जोड़े का क्या फायदा होगा जब आपकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप एक सेंटेंस में क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ नहीं रहे, घरों में बैठे हैं, तो वालिदैन को चाहिए उन बच्चों को बाहर ना निकलने दें, पार्क में ना लेके जाएं, क्योंकि अगर वो समझती है ना खुली हवा में हम सेफ है, तो ये भी उनकी गलत फहमी है।
ये डस्ट पार्टिकल पे भी ये वायरस जो है वो फ्लाई करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं। बेशक आप मास्क लगाएं या ना लगाएं, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, घर में रखें, अपने बुजुर्गों की केयर करें, राइट, आप अपनी खुद केयर करें, अपने हाथ धोएं, दिन में ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्तबा आपको मौका मिले अपने हाथ धोएं, मुंह धोएं, क्योंकि रमजान शरीफ में वैसे भी वुजू करते रहते हैं, लेकिन आप उससे भी ज्यादा इसको किया करें, तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत सारी बचत होगी। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आप यहाँ तशरीफ लाए, हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे तीनों मेहमानों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कोरोना एक ऐसा मोहलक मर्ज है जो जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त लपेट में लिया हुआ है, लेकिन हम सारे काम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। अगर ईद आ रही है तो हमें ईद की जरूरी नहीं है कि इस ईद पे आप नए कपड़े पहने, आप गैदरिंग में जाएं, जो पैसा आप कपड़ों या अपनी सैरो तफरी पे खर्च करना चाह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, जो ऐसे लोग हैं, जो यतीम बच्चे हैं या जो गरीब लोग हैं, उनकी आप मदद कर दें, तो ये सबसे बड़ी इबादत है और सबसे बड़ी ईद का तोहफा है। इसी के साथ ही अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।